नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। भारत और अमेरिका की सेनाएं एक बार फिर से साथ मिलकर युद्धाभ्यास करने की तैयारी कर रही हैं। अक्टूबर में यह युद्धाभ्यास होगा। 2 हफ्ते तक यह युद्धाभ्यास चलेगा और सबसे खास बात इस युद्धाभ्यास की यह है कि यह चीन सीमा के काफी नजदीक युद्धाभ्यास किया जाएगा। उत्तराखंड का औली चुना गया है संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करने के लिए। औली को अगर हम रणनीतिक रूप से समझें तो ये 10 से 11,000 या 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहां से एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या जो कहें कि चीन सीमा लगभग यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो क्षेत्र है जो ऊंचे ऊंचे कठिन पहाड़ियों से घिरा हुआ है और चीन की सेना और चीन के हेलीकॉप्टर्स ने इस क्षेत्र में कई बार अतिक्रमण किया है। वो क्षेत्र है चमोली जिले का बाड़ाहोती क्षेत्र। बाड़ाहोती में कई बार इस तरीके की खबरें आई कि चीन के कुछ सैनिकों ने वहां पर आके अपना दावा जताने की कोशिश की। भले ही कोई उपद्रव जैसा नहीं हुआ, लेकिन हरकतें कुछ उसी तरीके से करने की कोशिश की गई जैसे कि लद्दाख के गलवान घाटी में की गई थी। चीन के हेलीकॉप्टर भी कई बार आसमान में उड़ान भरते हुए देखे गए, जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को दी और साथ साथ भारत सरकार तक को भी यह रिपोर्ट पहुंचाई गई। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय तक यह रिपोर्ट पहुंची है। इसलिए यह क्षेत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नॉर्थ ईस्ट में है और जितना लद्दाख में है। बाड़ाहोती वो क्षेत्र है जहां से एरियल डिस्टेंस दिल्ली तक का सिर्फ 300-350 किलोमीटर ही रह जाता है, जबकि अगर नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली की एरियल डिस्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही अगर हम लद्दाख से एरियल डिस्टेंस दिल्ली की नापते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए एक संवेदनशील क्षेत्र उत्तराखंड का चमोली जनपद का ये बाड़ाहोती क्षेत्र है और उसके आसपास औली में ये संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास किया जाना है अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में। उत्तराखंड में पहले भी युद्धाभ्यास संयुक्त रूप से अमेरिका और भारत की सेना कर चुकी हैं। 2016 के बाद से भारत और अमेरिका की सेनाएं साथ में मिलकर युद्धाभ्यास कर रही हैं। 2020 में एक एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में हुआ जिसे बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके अलावा 2018 में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। 2016 में एग्रीमेंट की शुरुआत हुई थी। 2016 में द लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट हुआ था। अमेरिका कई बार स्पष्ट कर चुका है कि भारत उनका महत्वपूर्ण रक्षा पार्टनर है, रक्षा सहयोगी है और इसीलिए पिछले 6-8 वर्षों में भारत और अमेरिका की सेनाएं साथ में मिलकर संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करती हैं। यह 18वीं बार होगा जब भारत और अमेरिका की सेनाएं मिलकर एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी। इसका मकसद बिल्कुल स्पष्ट है। इसका मकसद है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में तालमेल को बेहतर बनाना। अब 10-12 हजार या 14,000 फीट की ऊंचाई पर अगर युद्धाभ्यास होता है तो उसके कुछ मायने हैं। भारत अपनी ताकत दिखाना चाहता है कि इतनी कड़ी चुनौती जहां पर होती है, कठिन परिस्थितियां होती हैं, ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहां पर युद्ध लड़ने के लिए उनकी सेनाओं के पास क्या कौशल है और अमेरिका इसमें तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा कि इस हाइट पर अगर युद्ध होता है तो तकनीकी रूप से किस तरीके का सहयोग अमेरिका या उसकी सेना कर सकती हैं। भारत और अमेरिका के बीच में आर्मी तो युद्धाभ्यास कर ही रही होंगी, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एयरफोर्स की जो भूमिका है उसे भी बहुत बारीकी से समझने की कोशिश इस युद्धाभ्यास में की जाएगी। यानी कि जमीन पर तो युद्धाभ्यास हो ही रहा होगा, आसमान में क्या क्या तकनीकी सहयोग मिल सकता है भारत को अमेरिका की तरफ से, उस पर भी एक्सरसाइज होनी है। चीन और उसका अपने पड़ोसियों के साथ जिस तरीके का रिश्ता है उसके संदर्भ में अमेरिका शायद ज्यादा चिंतित है और भारत को वो अपना प्रमुख रक्षा सहयोगी बताता आ रहा है। भारत
और चीन के बीच सीमाओं पर कई बार तनातनी की खबरें आती हैं। ऐसे में संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास अगर अमेरिका के साथ किया जाता है तो चीन को बताने की कोशिश की जा रही है इनडायरेक्टली कि भारत और अमेरिका साथ साथ हैं। हाल फिलहाल में जिस तरीके से अमेरिका की वरिष्ठ जो नेता हैं वो जब ताइवान गई थी, तो उस संदर्भ में भी चीन ने भारत को एक तरीके से हिदायत जारी कर दी थी कि वो अमेरिका का समर्थन न करें। तो इससे अंदाजा लगता है कि अगर भारत और अमेरिका की सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास करती हैं तो उसका सीधा टारगेट या सीधा मतलब यह है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को मिलकर रोकना है, चाहे वो दक्षिण एशिया का क्षेत्र हो और चाहे वो हिंद महासागर का क्षेत्र हो। अब ये जो युद्धाभ्यास होगा उससे भारतीय सेना को क्या फायदा मिलेगा, खास तौर पर ऊंची पहाड़ियों में युद्धाभ्यास का क्या फायदा मिलेगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अगर 18 बार दो देशों की सेनाएं मिलकर संयुक्त रूप से एक्सरसाइज कर रही होंगी तो इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ा आधार जरूर होगा। अगर दो बड़े देश मिलकर संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। पूरी दुनिया के ताकतवर देश दोनों देशों की सेनाओं के युद्धाभ्यास पर कड़ी नजर बनाए हुए रहते हैं और तकनीकी पहलुओं पर खास तौर पर चर्चा होती है। अब देखना यह है कि यह युद्धाभ्यास कितना दबाव विपक्षी खेमे पर बना पाता है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले दो विशेष आग्रह है हमेशा की तरह। यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।